हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2021। तो 5 अगस्त 2021 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम ब्रीफ में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 5 अगस्त 1775 बंगाल नवाब के अधिकारी नंद कुमार को कलकत्ता में फांसी दी गई थी। ऐसे ही 5 अगस्त 1914 अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई। ऐसे ही 5 अगस्त 1915 प्रथम विश्व युद्ध में वारसा का जर्मनी का अधिकार हो गया। इससे पहले यह क्षेत्र रूस के अधिकार में था। ऐसे ही 5 अगस्त 1945 अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। ऐसे ही 5 अगस्त 1960 अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। ऐसे ही 5 अगस्त 1963 रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण निषेध संधि की। ऐसे ही 5 अगस्त 2011 नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसके लिए ऑप्शन ए है रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, ऑप्शन बी है नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ऑप्शन सी है धौली गंगा पावर स्टेशन, ऑप्शन डी है किशन गंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी सतलुज जल विद्युत निगम के नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने 2 से 2.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? इसके लिए ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी RMI इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक टर्निंग अराउंड दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां प्रतिवर्ष घाटे में रहती है। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। इनमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया। साथ ही भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगाने वाले में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके
किसने द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2851 लोगों की आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 में 2298 था। बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक 553 लोगों ने आत्महत्या की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF ने गरीब देशों की कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 250 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 450 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 650 अरब डॉलर तथा ऑप्शन डी है 850 अरब डॉलर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने के सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों की कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधक विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता को एक नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 8वां, ऑप्शन डी है 9वां। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई टू सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है, जबकि अप्रैल जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। NSO ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली है? इसके लिए ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी, ऑप्शन डी है पांचवी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हाल में ही जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी एक मिनट में 1.1 करोड़ रुपया कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.7 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, जबकि वॉलमार्ट के को फाउंडर वाल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान तथा ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87 हजार रुपया की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।